मैम। बहुत बहुत बधाई हो मैम। बहुत बहुत Congratulations, बधाई मैम। प्रिया केसरी मैम फॉर अचीविंग फास्टेस्ट Congratulations, मैम। लेवल। थैंक यू सर, थैंक यू सो क्या मच। मैम आप ने सभी का तहलका मचा दिया Congratulations, बिल्कुल टीम में। सर। बस ये सारा कुछ टीएनए सिस्टम के ही Many many हो congratulations, पाया है। ma'am. थैंक यू सो मच। Congratulations, ma'am. थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप लोग आप लोग एक्साइटेड हो ना सुनने के लिए कि क्या मेरी जर्नी है और मतलब कितनी मतलब फेज आया है मेरी लाइफ में। क्या तो उस टाइम कितना स्ट्रेस था, किस तरह से मैंने ये सारी चीज किया। तो आप लोग एक्साइटेड Yes, हो ma'am. सब। बिल्कुल मैम। बहुत Yes, बहुत ma'am. एक्साइटेड हैं। Yes, yes, ma'am. फिर मैं स्टार्ट करती हूँ कि मतलब ये सारी चीज कैसे हुई है, मतलब शुरुआत कहाँ से हुआ। मैं स्टार्टिंग से अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ कि मेरे लाइफ में फॉरएवर कब आया। तो मेरे लाइफ में फॉरएवर अक्टूबर में आया। अब मैंने सोचा कि घर बैठे ही क्यों ना कुछ मतलब किया जाए, तो वर्क फ्रॉम होम मैं सर्च करने लगी। तो जब मैं वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रही थी तो ऐसे इंस्टाग्राम पे मैंने फॉर्म फिल किया था। तो मुझे किसी ने कनेक्ट किया वर्क फ्रॉम होम के लिए कि हाँ आप प्रिया कैसी बोल रहे हो, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म डाला है। तो मैंने बताया कि हाँ मैंने वर्क फ्रॉम होम के लिए डाला है, आप बताओ मुझे क्या काम करना है। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या काम करना है, बस बोले कि बहुत अच्छी कंपनी है, आप एक बार देख लो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको तो नहीं बता सकती। लेकिन इसके लिए आपको मतलब 198 रुपीज देने होंगे और 3 दिन का हमारा मास्टर क्लास या बूट कैंप है, लेना होगा। तो फिर मुझे लगा कि आप काम भी नहीं बता रहे हो और मुझे 198 देने पड़ेंगे, मतलब काम जानने के लिए मुझे पैसे देने होंगे, तो वो चीज मुझे सही नहीं लगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा थोड़ा सा तो मुझे बता दीजिए कि मतलब क्या कंपनी है, काम क्या करना है, क्या कुछ टाइपिंग वगैरह का काम है या फिर किस तरह का काम है। तो उन्होंने बताया कि ये एक वेलनेस इंडस्ट्री है, फॉरएवर नाम है। अक्टूबर की बात है ये, तो अक्टूबर में मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में पता चला। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे इसमें आईडी बनती है, कैसे फॉर्म बनाना होता है, मतलब कुछ भी जानकारी नहीं था। बस वो कह रहे थे कि 198 दे दो, फिर आगे का 3 क्लास का मतलब आपके 3 मास्टरमाइंड सेशन मिलेंगे और उसके बाद आपकी मतलब वो चीज जो है लर्निंग और अर्निंग स्टार्ट होगी। तो फिर लेकिन मुझे नाम पता चल गया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि क्या है आखिर ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फिर मतलब मैंने जब देखा तो बहुत लोग एफएलपी को फ्रॉड बोल रहे थे, तो बहुत लोग अच्छा बोल रहे थे, किसी ने बोला कि लाइफ चेंज हो गई है इससे। तो कोई मतलब बोल रहा था कि इसमें मेरे पैसे डूब गए हैं। तो बहुत कुछ सर्च करने के बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या इसमें आईडी कैसे बना सकते हैं। मैंने मतलब माई फॉरएवर इंडिया ऐप पहले से ही डाउनलोड कर लिया था। तो फिर मैं उसमें एफबीओ आईडी मांग रहा था, तो हम क्या मेरे पास तो कोई एफबीओ आईडी है नहीं। फिर मैंने जिनसे मैंने पहले कनेक्ट किया था उनसे मैंने पूछा था कि इसमें आईडी कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये मतलब पहले आप सीखिए कि क्या चीज है, पहले आप 198 पे कीजिए, फिर आपके मतलब आगे का प्रोसेस आपको पता चलेगा। तो मुझे लगा कि मतलब जब तक मैं नहीं मतलब इनको पे करूंगी, ये कुछ नहीं बताने वाले, कोई नहीं, छोड़ो पहले मैं और स्क्रॉल करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं और इस तरह से मैं कैसे किसी को पैसे दे दूँ। फिर उसके बाद जब उनके बाद अमाउंट 198 की नहीं है, क्या पता अभी 198 मांग रही है, बाद में फिर कोई और अमाउंट मांगे। तो मुझे पहले क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि मैं 198 क्या है, मतलब 10 रुपए भी दे रही हूँ तो किस चीज के लिए दे रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए। और सिर्फ वर्क जानने के लिए पैसे देना ये मुझे सही नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने और सर्च किया और फिर इसमें ये हुआ कि स्पॉन्सर आईडी कैसे मिलेगी। तो मैंने यूट्यूब पे यही सर्च किया कि फॉरएवर में रजिस्टर कैसे करते हैं, आईडी कैसे बनाते हैं। मेरा फर्स्ट सर्च मतलब ये जानने के बाद कि इसमें आईडी क्रिएट करनी होती है, एडब्ल्यू आईडी, तो ये था। तो मुझे पूजा दक्ष मैम का वीडियो मिला कि फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन कैसे करें फ्री में। तो मैं उसको फॉलो करके रजिस्ट्रेशन कर ली, आईडी बना ली। अब आईडी बन गया तो फिर शाम को मैम का मेरे पास कॉल आया कि हाय आपने आईडी बनाया है। वो कॉलेज से आई थी, तो मैंने कहा हाँ आईडी बनाया है, अब आगे क्या करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 2सीसी के बारे में, और तब तक मैं समझ भी चुकी थी कि ये एक बिजनेस है, यहाँ इन्वेस्ट करना होता है। तो फिर उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा कि 2सीसी रिलेटेड कुछ, ठीक है। और तब तक मेरी जो फर्स्ट वाली थी जिनसे बात हुई थी मेरी इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसे किस तरह से आईडी बना सकती हैं, कौन है वो पर्सन, आप किसी को जानती नहीं, आप इस तरह से आईडी बना दी। तो मैंने उनसे कहा कि मैम मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ कि आईडी कैसे बनाना है, आप तो मुझे बता रहे हो मतलब बता ही नहीं रहे हो। कम से कम जिससे मैंने आईडी बताई उन्होंने अपना स्पॉन्सर आईडी तो दिया हुआ है जिससे थ्रू मैं आईडी बना ली। तो फिर उसके बाद मतलब वो कहीं कि नहीं अब आप उनसे बात मत करो, आप ऐसा करो कि अब इसको स्पॉन्सर चेंज करो। लेकिन मैं इनकी और भी वीडियोस एक्सप्लोर कर रही थी तब तक, फिर मेरे सामने शुभम रोहिला सर की और मतलब बहुत सारे लोग की टीएलएफ की वीडियोस आने लगी। तो मुझे सारा कुछ समझ में आ गया था कि ये कोई मतलब वो नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग है, कोई जॉब नहीं है कि हर महीने 15-20 हजार मिलने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। मतलब थोड़ा काम करना होगा और फिर जैसे बिजनेस होता है, और मेरे घर पे कोई जॉब नहीं करता, सब बिजनेस वाले हैं, तो थोड़ा माइंडसेट था मेरा बिजनेस वाला। तो मुझे था कि अच्छा ठीक है ये प्रोडक्ट है और ये मुझे मतलब जैसे इसका टर्नओवर होगा मुझे पैसे आएंगे।
तो फिर मतलब मैंने फिर 2cc करने के लिए अपने हस्बैंड से बोला, तो मेरे हस्बैंड यही बोले कि 2cc मत करो, मतलब 30,000 लगा रही हो, तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, तुमसे ही प्रोडक्ट परचेज करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे होता है ना, सबका मेंटालिटी वही होता है कि यार अगर तुम्हें बिजनेस ही करना है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि तुम भी तो बिजनेस कर रहे हो, तुमने भी तो प्रोडक्ट पहले मंगाए हैं, मतलब फिर उसके बाद कर रहे हो। तो वही चीज मैंने उनको बोला, लेकिन वो नहीं रेडी हुए, उनको लग रहा था कि मैं किसी फ्रॉड में न फंस जाऊं। इवन मेरे पापा भी इसके लिए एग्री नहीं थे कि क्या ये काम स्टार्ट करने वाली है, ये सारी चीजें क्या कर रही है। लेकिन मेरे पास थोड़े पैसे थे मतलब पहले के मेरे पैसे थे। जैसे होता है ना कि हाउस वाइफ को तीज वगैरह पे मिलते हैं, ऐसे भी हाउस वाइफ थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके रखती है। तो वो सारे पैसे मैंने वो करके इन्वेस्ट करके मैंने अपना 2cc डन कर लिया। फिर 2cc डन करने के बाद फिर मैं मुझे कसाबी सिस्टम मिला, फिर मैं सारी चीजों को समझने लगी, सीखने लगी। मतलब नवंबर लास्ट आ गया था, यानी दिसंबर ही मान सकते हैं कि दिसंबर से मैंने अच्छे से इस सिस्टम पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तो मैंने शुभम सर की जो 2cc वाली वीडियोस है, मतलब 2cc करने पे मिलती है 20 वीडियोस, वो वीडियोस डाली, थोड़ा मतलब उससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। ठीक है, लेकिन कोई लीड नहीं आई मुझे वहां से। तो मैं काफी डिमोटिवेट हो रही थी, क्योंकि मेरे फैमिली भी बोल रही थी, मतलब घर पे मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि तुम तो 30,000 लगा ली, तुम्हारे साथ कौन, मतलब तुम्हें कौन 30,000 देगा, तुम्हारे साथ कौन 2cc करेगा। तो मैं काफी डिमोटिवेट हो गई कि क्या ये कर लिया मैंने, मुझे नहीं करना चाहिए था, क्या मेरा गलत डिसीजन था। ये सारी बहुत सारी थॉट्स आ रही थी मेरे माइंड में। लेकिन फिर था कि मतलब ग्रुप में सबके अचीवमेंट देख रही थी कि यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर हो गए, मुझे ऑटोमेशन ज्वाइनिंग हो गई, ये हो गया। तो मुझे लगा कि यार इनको हो रहा है तो मुझे भी कभी ना कभी होगा, मैं भी तो वही काम कर रही हूँ जो ये कर रही है, और उस काम से जब इनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है। तो फिर मैं मतलब उन लोग को देख के थोड़ा थोड़ा मोटिवेट, जैसे ही डिमोटिवेट होती रहती थी, तो तुरंत मतलब कहीं ना कहीं से ये मैसेज आ रहा था कि इनकी ज्वाइनिंग हो गई। तो थोड़ा लगता था कि यार इनकी ज्वाइनिंग हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है, चलो हम काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे खुद से मिला कि काम करते हैं, क्योंकि ये काम कर रही है और इनको ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो मैं भी अपना डिजिटल अवतार बनाऊंगी और मुझे भी ये सारी चीजें मिलेंगी। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट की, और जनवरी में मेरे पास लीड आना स्टार्ट हो गया। मतलब नवंबर लास्ट यानी दिसंबर से मैंने अच्छे से स्टार्ट किया यूट्यूब पे काम करना, और जनवरी में मुझे लीड आना स्टार्ट हो गया। तो मतलब क्लोजिंग में दिक्कत हो रही थी, मतलब मुझे बात करने उतना अच्छे से नहीं आ रहा था, फाइन वर्ड नहीं थे। तो एक दो लीड तो हाथ से मेरी चली गई, मे बी उनको मैं अच्छे से समझा नहीं पाई हूँ या उनको समझ नहीं आया, और जो भी हो। फिर उसके बाद जब मैंने एक दो क्लोजिंग करा ली, तब थोड़ा सा मुझे और आया कि यार ठीक है, 5,000 से कोई क्लोज तो हुआ, मतलब कि मैं कर सकती हूँ, मैं इस इंडस्ट्री के लिए बनी हूँ, मतलब कुछ ना कुछ मुझे यहाँ से मिल सकता है। फिर थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे अंदर आया कि मुझे ये काम करना चाहिए। और फिर इस तरह से मतलब मैं अपने प्रोसेस पे ध्यान देती रही, टीम में बहुत लोगों के साथ ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग हुई। तो मुझे लगता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग कर सकते हैं। फिर मुझे याद आया, मैंने भी तो यही किया था, मैंने भी तो पूजा मैम से बात नहीं किया था, पहले ही आईडी बनाई दी थी। तो मैं खुद मतलब इसकी बड़ी एग्जाम्पल हूँ कि हाँ मैंने खुद इस तरह से ज्वाइन किया है। तो ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग तो होती है, लोग ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग करते हैं। फिर उसके बाद जब मुझे पहली बार ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग मिली, मैं बहुत खुश थी। मुझे जब यूट्यूब से लीड आया था, मुझे याद है, मैं अपने अप्लाई यानी पूजा मैम को कॉल करके बहुत मतलब एक्साइटेड फील कर रही थी कि मैम मुझे फर्स्ट कॉल आया है, वो भी यूट्यूब से आया है। तो मैम मैम के लिए तो नॉर्मल हो चुका था, क्योंकि उनको तो बहुत सारी लीड आ रही थी, लेकिन मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था जब फर्स्ट मुझे यूट्यूब से लीड आई थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और मतलब मैंने अपने घर में भी सबको कह दिया, देखो तुम क्या है ना कि कौन तुम्हारे चैनल सब्सक्राइब करेगा, कौन तुमसे प्रोडक्ट लेगा। ठीक है, अभी प्रोडक्ट तो मुझसे कोई नहीं लिया है, लेकिन मुझे यूट्यूब पे फर्स्ट लीड आने लगी है, मेरी वीडियोस लोगों तक पहुंचने लगी है। फिर इस तरह से मतलब मैं खुद डिमोटिवेट होती थी और खुद को समझाती थी कि अगर मैंने स्टार्ट किया था तो यही सोच के किया था ना कि चलो करते हैं घर बैठे। वैसे भी अगर मान लो ये बिजनेस अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट तो मैंने यूज कर लिया, अगर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा, मतलब फॉरएवर तो चलेगी और लोग तो ग्रो होंगे, बस हम जहाँ से छोड़ दिए हम वहीं पे रुक जाएंगे, बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें मैं सोच के फिर से वापस से कहीं, चलो यार रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है लेकिन प्रोसेस अपने हाथ में है, मैं प्रोसेस पे ध्यान देती हूँ, मैं प्रोसेस करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। फिर उसके बाद मेरी एक दो ज्वाइनिंग हुई। फिर फैब में भी मैंने, फैब में मैंने 2cc, स्टार्टिंग में मुझे डर लगता था कि मैं किसी से बोलूंगी कैसे कि तुम 5,000 से बिजनेस करो या 2cc से। हाँ, लेकिन यूट्यूब से लीड आती थी तो कोई टेंशन नहीं होता था, क्योंकि वो वीडियोस देख के आती थी, उनको पता होता था कि इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो पूछते थे डायरेक्ट 2cc के लिए। लेकिन मैंने अपने फनल को इंस्टाग्राम पे भी प्रमोट किया था, फेसबुक पे भी प्रमोट किया था, तो वहां से जो लीड आती थी, तो वो डर लगता था कि उनको बताऊंगी कैसे कि यहाँ पे आपको 30,000 इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। इस चीज के लिए बहुत डर लगता था कि यार बताऊंगी तो वो चली ना जाए, मेरे हाथ से वो लीड चली ना जाए। तो इसलिए मैं बहुत मतलब हेजिटेशन के साथ उनसे बात करती थी, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बोल सकूं कि यहाँ पे आपको 2cc करने होते हैं। ठीक है, आप लोग सुन रहे हो, बोर नहीं हो रहे हो ना? ऐसा तो नहीं है मैं बोले जा रही हूँ और आप लोग को मजा ही नहीं आ रहा हो, बोर हो रहे हो? बहुत बढ़िया बोल रहे हो प्रिया जी, सुन रहे हैं हम सब।
ठीक है। फिर मेरे साथ यही आया कि फिर फैब में मैंने इस तरह से करके एक मतलब मेरे पास एक लीड आई जिन्होंने डायरेक्ट मुझसे कहा कि मुझे पता है इसमें 2cc करने होते हैं, लेकिन मेरे पास 2cc के पैसे नहीं है, मैं 5000 से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा वाह यार, ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को ऑलरेडी पता है 2cc करने होते हैं और मुझे कॉल करके कह रहे हैं पैसे नहीं है। और फिर कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि मतलब वो खुद लीड मुझसे पूछ रही है कि 2cc से स्टार्ट करना ज्यादा अच्छा होता है ना। तो मैंने कहा कि हाँ, कॉम्बो पैक में आपके पैसे भी बचेंगे, बाकी आप अपने से जो भी प्रोडक्ट लेना चाहो वो चूज कर सकते हो। मतलब मैंने अपने हिसाब से हैंडल किया थोड़े थोड़े, मतलब मैं सीख लूँ, कजाबी को बहुत अच्छे से मैंने लर्न किया था। ठीक है, मतलब जो एक महीने का टाइम था ना, जो मेरा मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मेरा वो काम नहीं चल रहा है, लेकिन वही एक महीना मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं जो हमारे मेंटोर के जो भी रिकॉर्डिंग थे उसको देखती थी, पूजा मैम के जो भी थंबनेल वगैरह की ट्रेनिंग थी उसको बार बार देख के उसको बनाने का कोशिश करती थी कि इनके जैसा बनाए, कि इतना अच्छा कैसे बना लेती है। तो वो सारा चीज ट्राई करती थी। तो वो मुझे लगा कि वो एक महीना मैं खाली बैठी थी, वो मैं खाली नहीं बैठी थी, वो मेरे लिए एक वो था कि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ कि मेरी वीडियोस, मेरी प्रेजेंस लोगों तक पहुंचे, मैं विजिबल हूँ लोगों तक। और वो सारी चीजें मैं लर्निंग कर रही थी वहां से। फिर उसके बाद जब फैब में मेरा 2cc से ज्वाइनिंग हुआ, तो फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मार्च में लोग खुद से आईडी बना के ज्वाइन करने लगे। मतलब एक बार ऐसा हुआ कि मैं दो तीन लोगों से बात कर रही थी, लेकिन वो लोग बिलिंग करने वाले थे। बिलिंग करते करते ऐसा हो रहा था कि कुछ उनके साथ ऐसा हो गया, या कुछ बीमारी आ गई, या कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, जिसकी वजह से वो बिलिंग नहीं की है। तो फिर वापस से मैं डिमोटिवेट हो गई कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या और सबके साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ ही यही हो रहा है कि मैं मतलब बिलिंग करने जा रहे हैं मेरे प्रोस्पेक्ट लोग तो मतलब ज्वाइनिंग करा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रोस्पेक्ट के साथ ऐसा क्यों हो गया कि वो बिलिंग करने वाले हैं और उनके साथ कुछ ऐसा हो गया कि उनके पैसे कहीं और लग गए हैं, या फिर वो नहीं लगा पाए और नहीं हो पाया। तो फिर यही सारी चीजें चल रही थी, फिर मैं डिमोटिवेट हुई, तभी मतलब मुझे मैसेज आया कि किसी ने ज्वाइन किया और मुझे स्क्रीनशॉट आया कि मैम मैंने 2cc डन कर लिया है, आगे बताइए क्या करना है। अब मैं वापस से मतलब मोटिवेशन आ गया कि वाह यार, ये तो बहुत सही सिस्टम है, मतलब कि लोग खुद से मतलब बिलिंग भी कर लेते हैं, ये भी होता है। मतलब इतना तो ठीक है कि लोग को नॉलेज मिल गया है कि 2cc करने होते हैं, लेकिन पूछा भी नहीं कि काम क्या है, कैसे करना है। मतलब टीएलएफ अपने आप में ब्रांड बन गया है कि अगर मैं टीएलएफ की पार्ट हूँ तो लोग बिलिंग भी इतना मतलब ट्रस्ट हो गया है, टीएलएफ मतलब ट्रस्ट ऐसा शुभम सर बोलते हैं। तो वाकई में लोग बिलिंग भी कर देना है कि मुझे इस सिस्टम के साथ आना है, क्योंकि बाकी जगह मोटिवेशन दिए जा रहे हैं, अचीवमेंट दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग स्किल स्किल की बातें कर रहे हैं और वो लोग उनको पता चला है क्योंकि मैं वीडियोस बनाती थी। ठीक है, तो मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि यार फॉरएवर में तो पावर है ही, फॉरएवर तो लाइफ लोगों की चेंज कर रही है, लेकिन मतलब टीएलएफ में इतना पावर है कि मतलब लोगों को समझाना भी नहीं पड़ रहा है, ऐसा भी हो रहा है कि लोग बिलिंग कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ कि चलो मैं तो सही जगह आई हूँ, ये डिसीजन मेरा सही था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ ऐसा मतलब इस लेवल पे पहुंचना है जो कि ड्रीम लेवल होता है, स्टार्टिंग तो वहीं से होता है। तो मुझे वहां पे पहुंचना है ताकि मैं अपने घर वालों को, अपने हस्बैंड को ये प्राउड फील करा पाऊँ कि हाँ ठीक है, मैंने जो डिसीजन लिया है वो मेरा गलत नहीं था। मेरा मतलब 4 साल का बेटा भी था, तो मुझे ससुराल की भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सब कुछ था। तो फिर वही था कि ये सारी चीजें कैसे होंगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरा खुद से ज्वाइनिंग हुआ, कि मुझे बिल आया कि हाँ मैंने 2cc डन कर लिया, स्क्रीनशॉट आया। तो फिर और मतलब ये रीजन था कि मैंने आईडी बनाया, 2cc किया, और मैं इसलिए आपके साथ ज्वाइन की क्योंकि मतलब टीएलएफ में स्किल पे काम होता है, बाकी मैं जहाँ पहले बात कर रही थी वहां पे सिर्फ अचीवमेंट दिखाए जा रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं एटलीस्ट सही जगह पे आई हूँ। मैं बहुत अपने आप को लकी मानने लगी हूँ कि ठीक है चलो, अभी स्टार्टिंग में मेरा मतलब अब तो अर्निंग होना ही लगा था, लेकिन ये है कि मैं स्टार्टिंग में जितना डिमोटिवेट हो रही थी, इतना लग रहा था कि नहीं कुछ हो पाएगा, लेकिन अगर जिस सिस्टम के साथ मैं काम कर रही हूँ अगर करती रहूंगी, स्टॉप नहीं होंगी, तो करूंगी जरूर कुछ, इतना मन में विश्वास था। और मुझे याद है कि मैं मतलब अभी अपने मैं मायके आई हुई हूँ, और इसी जगह पे बैठी थी 1 जनवरी को, शुभम सर डायरी में सब कुछ लिखवा रहे थे, राइट करा रहे थे कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या अचीव करना है। और फिर मैं तब से लेके आज तक डेली मैं डायरी में लिखी हूँ कि मुझे मैनेजर बनना है। और मुझे लगता है कि ये जो अफर्मेशन होते हैं या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वो कुछ एक मेरिकल हुआ। जैसे मार्च में मेरे साथ ऐसा हुआ कि लोग खुद से ज्वाइनिंग कर रहे हैं, मतलब मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं डालने पड़े किसी को ज्वाइनिंग कराने के लिए। कोई ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट भेज रहा है, किसी से मतलब किसी को नॉलेज देते देते 2 दिन के अंदर मतलब ज्वाइन हो गया। तो ऐसा मेरे साथ हुआ कि मेरी 4-5 ज्वाइनिंग इस तरह से मतलब 2cc से डायरेक्ट हो गई, और 2-3 ज्वाइनिंग 5000 से हुई है। तो फिर मुझे मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस तो इस सिस्टम पे था ही, खुद पे था ही, और जैसे था कि लॉ ऑफ प्रोटेक्शन जो होते हैं वो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा काम करने लगे, एक मेडिकल जैसा होने लगा। और फिर मेरे यूट्यूब चैनल भी ग्रो करने लगे, लोगों तक वीडियोस मेरी पहुंचने लगी। फिर आप लोग सुन रहे हो ना, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? प्लीज कोई बता दो, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है प्रिया जी।
ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब बोरिंग लगेगा तो आप लोग मुझे बता देना मतलब ऐसा ना हो कि आप लोग बोर हो रहे हो और मैं कुछ अपना ही बोले जा रही हूँ, अपने ही रूम में सारा चीज शेयर किए जा रही हूँ। फिर उसके बाद मार्च में ये मेडिकल मेरे साथ हुआ और इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी जो भी आपका ड्रीम हो, जो भी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ड्रीम ही पहले लिख दो, छोटा छोटा टारगेट पहले लिखो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था सुपरवाइजर के लिए, फिर उसके बाद जब वो मेरा डन हुआ, मार्च के बाद वो मेरा डन हुआ, तो फिर मैंने मतलब फिर सुपरवाइजर के बाद मैनेजर लेवल का लिखा। तो मतलब वो चीज डेली लिखना है, वो चीज काम करती है क्योंकि वो हमारे माइंड में रहता है कि हमें किस लिए काम करना है। क्योंकि मेरा वाई क्लियर था, जब भी मुझे ऐसा था कि हाँ कोई प्रोस्पेक्ट खुद से आ रहा है मेरे पास, उसने खुद से कहा मुझे ज्वाइन करना है और कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जा रहा है कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, बिलिंग नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम डिमोटिवेशन होती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन वापस से जब ग्रुप ओपन करो ना, तो उसमें लोगों के सक्सेस आते हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, तो फिर लगता है, या फिर लोगों के वीडियोस आते हैं कि इन्होंने इस पे वीडियोस बनाया, उन्होंने इस पे वीडियोस बनाया, तो वापस से ये मोटिवेशन आ जाता है कि यार ये बना रही है वीडियो, तो मैं क्यों यहीं पे रुकी हुई हूँ, मुझे भी ये काम करना है। तो फिर बस मैंने अपने प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दिया, मतलब मैंने फिर रिजल्ट की परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे एक जो ट्रेनिंग भी हो गया था, तो मुझे सिस्टम पे तो पूरा भरोसा हो गया था। और फॉरएवर का पावर मुझे पता चल गया था इतना कि हाँ बोनस तो इसमें टाइम से आते हैं। मतलब मुझे जनवरी में भी आए, फरवरी में भी आए, मार्च में भी आए, तो इतना पता था कि बोनस तो 15 तारीख को आते हैं। तो फॉरएवर पे तो ट्रस्ट था ही, और सिस्टम पे ट्रस्ट तब बना जब लोग खुद से मतलब मैसेज करने लगे, बिलिंग करने लगे। क्योंकि दूसरों का देख के लगता है कि हाँ ठीक है उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, बट लगता है मेरे साथ ऐसा हो पाएगा कि नहीं, हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं। बट जब मेरे साथ ये सारी चीजें होने लगी तो मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट आया, और फिर और भी ज्यादा मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं मुझे अब तो करना ही है। फिर उसके बाद मतलब हस्बैंड का था ना स्टार्टिंग में कि तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, तुमसे प्रोडक्ट खरीदाया जा रहा है। तो फिर उसके बाद मतलब अब उनका भी ये चीज है, मैं उनसे मजाक में एक बार बोली कि क्या करें, फॉरएवर छोड़ दे, तो उनका ये आंसर था कि करना ही क्या है, एक वीडियो ही तो बनाना है। तो मतलब ये चीज मेरे घर वालों को भी कॉन्फिडेंस आने लगा था मेरे ज्वाइनिंग के बाद कि नहीं मतलब कुछ अच्छे जगह कर रही है, कुछ अच्छा काम कर रही है। ऐसा नहीं मतलब जैसे होता है ना कि लोग, घर वाले ऐसा नहीं है कि मना करते हैं किसी काम को करने के लिए, घर वाले तो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, बस उनको ये लगता है कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए या हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो मना करते हैं कि मत करो। क्योंकि वो देख रहे हैं आजकल ऐसा हो रहा है, तो उन्हें यही लगता है कि इनको मतलब चाहे हाउस वाइफ है तो हस्बैंड को ये लगता है कि समझ नहीं है ये चीज करने की, या पापा लोग को लगता है, पापा लोग के लिए तो बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं, तो उनको लगता है कहीं गलत डिसीजन ले ले ले। क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग से देखते हैं दो ही काम होता है, या फिर आप जॉब करो, या फिर आप घर में मतलब या फिर बिजनेस करो जो कि एक दुकान हो और घर में मतलब बैठे रहो। ये चीज क्या होता है कि ऑनलाइन दुकान कैसा खोल रहे हो कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस 30,000 का सामान लेना है, इतना महंगा है। उन लोग को ये नहीं लगता है कि नहीं ये नहीं करना है, वो हमारे सक्सेस को रोकना नहीं चाहते, बस उन्हें फियर होता है कि उनके बच्चे कहीं गलत जगह ना फंसे। तो इसलिए यही डर मेरे पापा को भी था, यही डर मेरे हस्बैंड को भी था कि मतलब उनको भी यही लगता था कि यार तुम तो घर से बाहर निकलती नहीं हो, तुम किसको मतलब वही जो भाभी आंटी आती है वैसे ही सामान बेचोगी हर जगह, वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए वो मना कर रहे थे कि नहीं ये नहीं करना है। लेकिन जब मतलब वो देखे कि किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग की तरह नहीं, टोटल डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मतलब उनके में भी थोड़ा सा मतलब वो हुआ कि नहीं यार तुम कर सकती हो। फिर मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करने लगे कि नहीं तुम कर सकती हो, फिर मेरे पापा भी सपोर्ट किए हमें कि हाँ ठीक है तुम करो, हम मतलब तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैनेजर बनने के लिए सबसे ज्यादा मतलब मैं थैंकफुल बोलना चाहती हूँ अपनी मदर इन लॉ को, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, 2 महीने जब मेरे मतलब काफी ज्वाइनिंग होने लगे, तो फिर मैंने अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करने का सोचा। तो फिर उस टाइम क्या था कि काफी ज्यादा मतलब कॉल्स वगैरह आ रहे थे, अटेंड करने पड़ रहे थे, तो मैं प्रॉपर किचन में टाइम नहीं दे पा रही थी, क्योंकि हाउस वाइफ को तो सब देखना है ना। ऐसा नहीं है कि हम मतलब सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक जगह प्रॉपर बैठे रहे, कॉल अटेंड करें। लेकिन उस टाइम यही था कि नीड बहुत ज्यादा आ रही थी, और फिर उसके बाद मैं प्रॉपर मतलब कॉल पे ही थी, तो मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्ट की मेरा, मतलब बहुत ज्यादा, जितना उनको थैंक्स बोले उतना कम है। तो उनका काफी सपोर्ट रहा है इस लेवल को अचीव करने में। और सबसे ज्यादा मैं थैंकफुल हूँ इस सिस्टम का, शुभम सर का, तरुण सर का, जिन्होंने ये इतना अमेजिंग सिस्टम बनाया कि ये लगा ही नहीं, मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे भी अपने मतलब भाभी लोग को देती हूँ, वो लोग मोदी केयर में है, तो मतलब इस तरह से आती हैं, बताती हैं कि ये सामान ले लो, मतलब ये नया आया है, ये सोप आया है, ये शैम्पू आया है। तो फिर मुझे लगता था कि मैं तो इस तरह से किसी को जाके नहीं बोलती, क्योंकि मेरा खुद परसेप्शन नहीं था। जब वो ऐसा कहती थी तो मुझे भी लगता था यार ये चीज तो मुझसे नहीं हो पाएगा कि कोई घर पे आए और मैं बोलने लगूं कि ये ले लो वो ले लो। तो ये चीज मुझे बहुत खराब लगता था, बस इस सिस्टम में मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ी। और फिर कब ये सारी चीजें मतलब सिर्फ अपने प्रोसेस पे ध्यान दिया, और प्रोसेस पे न प्रोसेस करते करते कब ये रिजल्ट आ गया, कब ये ड्रीम लेवल मेरा अचीव हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। जैसे कोई मेरिकल हो रहा हो, या फिर कहते हैं ना कि अगर कोई चीज सिद्धर से चाहो तो सारी कायनात मिलाने पे लग जाती है,
तो वही मिरेकल हमारे साथ हुआ कि इसको मैंने चाहा, इसको मैंने डेली लिखा कि मुझे मैनेजर बनना है, और ये सब पॉसिबल हुआ इस अमेजिंग सिस्टम की वजह से, और ये सब पॉसिबल हुआ हमारे मेंटोर की वजह से। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहती हूँ अपने अपलाइन पूजा मैम को, जिन्होंने मुझे हर हर टाइम सपोर्ट किया। जब भी मैंने कॉल किया, मैसेज किया, उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने समझाया। जब भी मुझे लगा, मतलब एक बार ऐसा आया था कि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। वो बोल रहे थे कि तुम्हें फॉरएवर नहीं करना है, या फिर कुछ नहीं हो रहा था। जब स्टार्टिंग के 1 डेढ़ महीने में उनको लग रहा था कि ये सब तुम पंगे ले लियो, ये सब नहीं करना है तुम्हें। लेकिन फिर मैं बहुत कह रही थी कि मुझे लगता है मैं फॉरएवर कर सकती हूँ, फॉरएवर मेरा इंटरेस्ट है फॉरएवर करने में, लेकिन ऐसा मेरे साथ सिचुएशन हो रहा है, मैं कैसे अपने हस्बैंड को समझाऊं। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि देखो, आप अपने घर वालों को तभी समझा सकते हो जब आपकी अर्निंग हो, ऐसे आप नहीं बता सकते उनको। और ये बात फैक्ट थी कि जब मेरी अर्निंग होने लगी, जब मुझे ज्वाइनिंग आने लगी, तब मेरे घर वालों को भी कोई इशू नहीं होने लगा। वो भी मान गए कि हाँ, ये गलत जगह नहीं फंसी है। मेन बात ये नहीं था उनको कि तुम्हें अर्निंग करना है, उनको ये था कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो और कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन वही बात है ना कि जैसे ये स्टोरी है ना कि 100 हथौड़ा मारो, लेकिन जब हार मानो तो लेकिन फिर भी लगता है कि एक बार और ट्राई करें, तो 101 वाले में टूट जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो लास्ट हथौड़ा से टूटता है, वो पहले का प्रोसेस हमारा काम करता है। तो कोई भी प्रोसेस हमारा हो, वो कभी बेकार नहीं जाता। हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, अपना डिजिटल अवतार बना रहे हैं। मैं तो फिर भी कह रही हूँ कि अभी मैं 6 मंथ में बनी हूँ, लेकिन अभी टीएलएफ का सिस्टम इतना ज्यादा ऑटोमेशन पे जा रहा है, और इतना होगा कि ऐसा होगा कि लोग सोच रहे हैं और 2 3 महीने में हम मैनेजर बन जाए, वो दिन दूर नहीं होगा। जिस तरह से हमारे मेंटोर हमारे लिए काम कर रहे हैं, इस सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, तो वो और भी ज्यादा ऑटोमेशन होने वाला रहेगा। कि फिर भी मुझे लग रहा है कि मैंने 6 मंथ लगा दिए, आने वाले टाइम में लोग 2 महीने में 1 महीने में भी मैनेजर बन जाएंगे। ये भी टीएलएफ में है, तो पॉसिबिलिटीज है ये लेवल अचीव करने की। तो मैं स्पेशल थैंक्स सभी टीएलएफ मेंबर को बोलना चाहूंगी कि उन्होंने सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। हमारे मेंटोर को बोलना चाहूंगी जो उन्होंने इतना अमेजिंग सिस्टम हमारे लिए दिया है। और स्पेशल थैंक्स मैं अपने अपलाइन पूजा मैम को बोलना चाहूंगी, जिनके गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से सब कुछ हो पाया है। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ भी बोलना हो, कुछ भी शेयर करना हो, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। कि हमें अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है। तो इतना अमेजिंग सिस्टम है, एफएलपी तो अच्छा है ही, लेकिन टीएलएफ के साथ अगर हम कर रहे हैं तो लेवल सबके निकलेंगे, ये तो फैक्ट है। बहुत बढ़िया प्रिया जी। मजा आ गया आपको सुन के आज। आप सब म्यूट नहीं कर पा रहे हो, सॉरी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। मैं चलिए करती हूँ इन सभी को, मैं करती हूँ। हाँ हाँ करिए आप। तो बहुत मजा आया प्रिया जी। काफी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। बहुत लोगों को गूज बम्स भी आ गए होंगे, है ना, रोंगटे भी खड़े होंगे यार, अब मुझे भी बनना है ना। तो आप अपने अपने हैंड रेस तो आप सब लोगों ने कर ही रखे हैं। पूजा आप इनको वो कर दीजिए unmute। अभी सभी लोग कर पा रहे होंगे अपने आप, देखिए मैंने कर दिया प्रिया है। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और आपने बहुत बड़ा काम करके दिखाया कि 6 महीनों के अंदर मैनेजर लेवल करके, मतलब मेरे लिए तो इंस्पिरेशन हुआ कि मैं तो 3 साल में सुपरवाइजर बना था, लेकिन आपने कुछ ऐसा करके दिखाया कि 6 महीनों में सिस्टम मार पार। और मैं जैसे आपका मॉर्निंग में ग्रुप में पोस्ट रहा था कि आपने 6 महीनों में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, तो पहले तो मैंने ये नोटिस किया कि आप एक हाउस वाइफ हो। मेरी टीम में भी बहुत सारी हाउस वाइफ है, और मैं उन लोगों को भेजा, आपका स्टेट ये पोस्टर भेजा मैंने, मैं ये देखो क्या होने लग रहा है उस दूसरे ग्रुप के अंदर। तो उन्होंने बोला सर कैसे। मैं बोला कल बताता हूँ, क्योंकि अभी मेरा फनल तैयार होने लग रहा है ना, तो उन सबको भेजूंगा मेरा फनल कि भाई ये देखो फनल। और ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक काम होने लग रहे हैं यहाँ पे। तो रियलिटी में मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मुझे ये लगता है, मैंने तरुण सर से ही बात करी कि सर मुझे 4 महीनों में मैनेजर निकालना है। मैंने उनको बता दिया सर जो बोलना मेरे को कराओ, मैं जो भी का मतलब जो भी मैं कर दूंगा, 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी बोलोगे मैं कर दूंगा, बस मेरे को 4 महीने मैनेजर निकालना है। अगर एक हाउस वाइफ हो कि अगर मैम निकाल सकते तो मैं तो 24 घंटे खाली बैठा हूँ। तो बस मैम थैंक यू सो मच। और आपकी जर्नी रियलिटी में बहुत ही ज्यादा इंस्पायर, खासकर हाउस वाइफ के लिए। अगर उनको सच में डाउट आता है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि होगा तभी जब आप ट्राई करोगे। और ज्यादा भी नहीं, कम से कम 3 महीने ट्राई करके बोलो। कोई हस्बैंड बोले ना कि कुछ होगा कि तेरा नहीं होगा, उसको बोल भाई सिर्फ 3 महीने दे दे मेरे को। और 3 महीने में आपको भी पता रिजल्ट आते हैं। पहले 2 महीने नहीं आते, लेकिन तीसरे महीने में आते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, मेरी साइड से तो इतना ही मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्रिया जी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। मैं ये कह रहा था, पहले तो ये देखा करते थे कि फॉरेन में जो है वो फीमेल्स जो है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में वहां पर परचम लहराया हुआ था। और इंडिया में जो फीमेल्स थी उनको कह कह के परेशान रहते थे कि आप लोग देखिए, आप लोग देखिए, आप लोग कितने पीछे हैं, कहाँ हैं। लेकिन ये टीएलएफ क्रिएटर्स ने ना, और आप लोगों ने वाकई में एक परचम जो लहराया है ना कि फीमेल्स को लेकर के, कि इंडिया में जो है फीमेल्स को लोग इतना नहीं तवज्जो देते थे।
और मोस्टली बहुत सारी फीमेल्स भी खुद नहीं लेना चाहती क्योंकि उनको लगता ही नहीं था क्या है कैसे है। लेकिन इस टीएलएफ के थ्रू और आप लोग के जो ये चल रहा है ना सिस्टम, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा फीमेल्स के लिए मोटिवेशन है। जो लोगों के पास डिग्रियां होती थी उसके बावजूद भी वो घर में किचन और बच्चों में लगे रहते थे। तो आप जैसे लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो वाकई में बहुत बहुत बड़ा जो है चेंजमेंट लेकर के आने वाले हैं समाज में। बहुत अच्छा लगता है और जो है बहुत अच्छा लगा है आज आपका जो है अगेन बधाई हो बहुत बहुत आपको। थैंक यू सो मच सर। हेलो 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 हेलो। तो सारी चीजें तो बहुत बढ़िया थी, सबने मतलब हर एक चीज से आई थिंक हर किसी को गूजबम्प पाए हैं। बट मैं एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ प्रिया शेयर करें इस चीज को कि अभी जो लास्ट मंथ गया है उसमें इनकम कितनी थी आपकी, एक बार वो भी बता दो, सो दैट लोगों को समझ में आए भाई ये भी हो सकता है क्या, लोगों का इतना पैकेज होता है। बता दीजिए खुल के, आज दिखाइए मत, सिर्फ बताइए। अप्रोक्स 2 लाख। एक हाउसवाइफ अगर घर बैठे 2 लाख कमा सकती है तो आप तो पता नहीं क्या कर सकते हो अगर 24 घंटे खाली हो तो। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। मैम ये क्वेश्चन है, आपसे ही पूछना चाहूंगा, यही प्रिया मैम से पूछना चाहता हूँ। इतना सारा काम घर का भी रहता है मैनेज करना, और ऊपर से बच्चों का, ऊपर से घर वालों का, और ऊपर से ये काम भी, कैसे मैनेज कर पाती है मैम? सर बस मैंने कुछ नहीं किया, एक कंटेंट क्रिएट किया, सारा काम मेरा डिजिटल अवतार किया। सच बता रही हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ कि सारा काम मेरा डिजिटल अवतार किया। और मतलब हमारे टीएलएफ में तो बहुत सारे तरीके हैं, मतलब जिससे हम अपना लीड जनरेट कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेशन सिस्टम है। तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैंने सब पे फोकस नहीं किया। मुझे लगा कि सब पे फोकस करती तो आज क्या रिजल्ट होता। मैंने तो सिर्फ प्रॉपर यूट्यूब पे फोकस किया और मुझे ये रिजल्ट मिला 6 मंथ में। जितने तरीके हैं सब पे फोकस करती तो पता नहीं क्या होता। इतना अमेजिंग सिस्टम है हमारे टीएलएफ क्रिएटर का कि सिर्फ कंटेंट क्रिएट करके ही सब कुछ हो गया। ये तब भी मेरे कल ये सारी चीज अचीव हो गया। कंटेंट क्रिएट करने में तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है मैम स्टार्टिंग में, कैसे मैनेज हाँ करना होता स्टार्टिंग होगा? में जैसे स्टार्टिंग में जैसे टाइम लगा था मुझे सीखने में, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि एक सीखने का वो था ना, जोश था कि नहीं मुझे, मतलब लर्निंग एटीट्यूड था कि मुझे करना है। और फिर सबसे ज्यादा मैं इंस्पायर हुई थी जब ग्रुप में लोगों के इस तरह से आते थे मैसेज ना, इन्होंने वीडियो बना लिया या फिर चैनल सब्सक्राइब करो, तो ये सारी चीज तो फिर उनको मैं वीडियो देखती थी। स्टार्टिंग में सबका वीडियो देखती थी कि क्या बनाया इन्होंने, किस तरह से बनाया, मैं उनको ऑब्जर्व करती थी कि कैसे वो करते हैं। मतलब मैं सभी को देखती थी, धीरे धीरे सीखती थी। हमारे जो मेंटोर्स हैं फॉलो अप के लिए लेते थे, फिर मैं प्रॉपर सबके चैनल पे जाती थी, प्रिया मैम, शुभम सर, पूजा मैम, सबके चैनल को देखती थी कि कैसे इन्होंने स्टार्टिंग में, मतलब मैं अभी का उनका चैनल नहीं देखती थी, अभी का लेटेस्ट वीडियो नहीं देखती थी। मैं उनका स्टार्टिंग का वीडियो देखती थी कि जब वो मेरे जैसे थे तो कैसे स्टार्ट किए, उन्होंने किस टाइप के वीडियोस बनाए। ग्रेट मैम ग्रेट, आप तो महान हैं। हाउस वाइफ मान गए कि आप कुछ भी कर सकती हैं। थैंक यू मैम। तो अश्विनी सर आप बोलिए, अब क्या बोलना चाहते हैं आप? हेलो। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मेरे को कुछ मतलब शेयर करना है कि जैसे प्रिया मैम को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन मैनेजर लेवल के लिए। और मतलब 6 मंथ में किया है तो ये और भी बड़ा अचीवमेंट हो जाता है, क्योंकि 6 मंथ में आप कर रहे हो यानी 6 to मतलब पूरे 6 महीने आप अच्छे से काम कर रहे हो तभी आपने ये अचीव किया है। और मतलब जैसे कि टीएलएफ में मतलब आजकल सारे हाउसवाइफ और लेडीज लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें आप मतलब एक बहुत ही इंस्पायरिंग मतलब स्टोरी लगा आपका, जैसे आपने बताया बहुत रिलेटेबल था। क्योंकि मैं भी एक फैमिली वाला हूँ, तो फैमिली के साथ साथ टीएलएफ सिस्टम को यूज करके कैसे आप कर रहे हो, जो भी चैलेंजेस आ रहा है उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो, तो काफी अच्छे से आपने किया सब कुछ। और मेन आपने जो बताया कि कजाबी को मैंने पूरा अच्छे से समझा पहले 1 महीने जब नहीं चल रहा था मेरा काम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। मोस्टली लोग जो लोग को रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, उनका कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम होता है कि वो कचाबी ट्रेनिंग का पूरा मतलब वीडियोस नहीं देखते हैं। और मतलब ये सोचते हैं कि मतलब हो जाएगा बस कंटेंट बनाने से, क्योंकि वो सब देखने से हमें पता चलता है कि कैसे बनाना चाहिए। और मतलब पूरा डीप ट्रेनिंग है उसमें, एक एक चीजें जो कि 1 महीने में तैयार नहीं हुई है, वो काफी मतलब साल 2 साल में तैयार हुआ है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़े करके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपने मतलब जो भी यहाँ पे सिखाया ना उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको मतलब लर्निंग मतलब आपका जो था कि मुझे सीखना है और उसके बाद करना है। सब लोग इतना नहीं कर पाते हैं, इसलिए सबको रिजल्ट नहीं आता। इवन मैं भी मतलब इतना सारा चीज नहीं कर पाता हूँ। तो वही है, आपने पूरा टाइम दिया और अच्छे से किया, इसलिए आप इस लेवल पे अचीव कर पाए। तो हमारे लिए काफी अच्छा लर्निंग है और अच्छा एक्सपीरियंस है, और प्राउड है कि हम डीएलएफ क्रिएटर में है। थैंक यू सो मच, मुझे इतना ही बोलना है। थैंक यू सो मच सर।
गुड़शिया बेगम जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप बताइए। जी जी। हेलो मैम, प्रिया मैम। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने मतलब मैनेजर हिट कर लिया, मैनेजर लेवल। मैं हेलो बिल्कुल मैम। मैं यही बोलना चाहती हाँ हाँ मैं बता दूं कि देखिए मतलब स्टार्टिंग में बहुत जल्दी जल्दी नहीं भागना है, क्योंकि हमारा बेसिक जितना मजबूत रहेगा ना, हम मतलब बहुत फास्ट, मतलब जैसे कहते हैं ना कि टाइगर 2 कदम पीछे लेता है तो वो पीछे जाने के लिए नहीं, 4 कदम आगे बढ़ने के लिए पीछे लेता है। तो हमें यहाँ मतलब पीछे नहीं रहना है, या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लर्निंग पे ध्यान देना है तो इम्प्लीमेंट नहीं करना है। इम्प्लीमेंट साथ में करते जाना है, लेकिन लर्निंग पे मतलब लर्निंग पार्ट को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मैं प्रॉपर 11 बजे की भी मीटिंग लेती रही, रात की भी मीटिंग लेती रही, उससे हमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिल जाते हैं कि जो हमें लगता है कि हमें ये वीडियोस में बोलना चाहिए, क्योंकि जो पॉइंट्स हमें इंस्पायर कर रहे हैं, तो हमारे जैसे लोग तो सभी है ना, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, तो बहुत सारे लोग हाउस वाइफ हैं और उनके दिमाग में भी वही थॉट्स आते होंगे, उनकी सिचुएशन भी वही होती होगी जो मेरी कंडीशन है, जो मेरी सिचुएशन है। तो बहुत जी सारे ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं, हमारे जो मेंटोर्स कुछ भी बोलते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि मुझे याद है कि मैं स्टार्टिंग में मैं थंबनेल और टैग नहीं लगाती थी, ठीक है, बस वीडियो पोस्ट कर देती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि थंबनेल अलग से भी लगाना होता है। तो 2-3 वीडियो मैं ऐसे ही पोस्ट करती रही। लेकिन जब पूजा मैम ने नोटिस किया कि मैं विदाउट थंबनेल डाल रही हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने वीडियोस में थंबनेल नहीं लगा रही हो। तो मैंने उनसे कहा मैं तो लगा रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो में ही ऐड कर देती थी थंबनेल वाले पार्ट को, मुझे नहीं पता था कि अलग से उसको लगाने पड़ते हैं। तो मतलब वो स्टार्टिंग का था जब मैं मतलब दिसंबर में स्टार्टिंग की थी वीडियोस डालना। तो फिर जब उन्होंने मुझसे कहा, फिर उन्होंने मुझे बताया कि देखिए वहाँ एडिट का ऑप्शन है, वहां पे थंबनेल, मैंने सारे वीडियोस में तुरंत थंबनेल बना के इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि मुझे यही लगता था कि जो चीज मैंने सीखा अगर उसको मैं तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी तो मैं पीछे रह जाऊंगी। तो बस यही करना है, हमें लर्निंग करना है, इम्प्लीमेंट करना है, लर्निंग करना है, इम्प्लीमेंट करना है, और बस अपने मतलब फोकस करना है अपने रिजल्ट पे। और सक्सेस तो मिलना ही है, क्योंकि अगर हम काम करेंगे मतलब अगर हम उसके काबिल बनेंगे तो कामयाबी तो मिलनी ही मिलनी है। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू बोले के। सीमा पाल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सीमा जी, आप बोलिए। जी हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिया मैम, मैनेजर लेवल हिट किया आपने। और मतलब जैसे कि आपने स्ट्रगल किया और मतलब आपका जाबी ऐप के बारे में बताया, तो मैंने भी मतलब जैसे मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल लीड किया था, तो उस टाइम पे मुझे गूगल जीएमबी से ज्यादा मतलब रीच वगैरह आ रही थी, तो मैं भी थोड़ा कम ध्यान देती थी। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि मैं भी मतलब अपनी लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, और मुझे भी ना ऑटोमेटिक लीड मतलब 1 या 2 लीड्स कंटिन्यू आ रही है। तो मैं भी मैम धीरे धीरे कर रही हूँ, और मेरा भी यही ड्रीम है कि मैं भी दिसंबर तक मैनेजर लेवल लीड करूँ अपना। और कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपसे बहुत ज्यादा सीख सीख मिली हमें भी, कि हम भी आपकी तरह मतलब मैनेजर लेवल लीड करें। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। ममता जी, ममता जी आपका हैंड रेज है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक मिनट मैम। आप अनम्यूट, हाँ आप बोलिए। हाँ। हेलो मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक हेलो। यू सो मच। हाँ जी हाँ मैम, हाँ मैं बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। और एक इंस्पायर मिल रही है आपसे कि हाँ, जब मैडम कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैम, जब आप मैनेजर बने, कुछ ऐसा फेस, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई, अभी हमें जैसे कहते हैं ना कि जो चीज नहीं मिल रही थी उसका एक डर भी रहता है कि हाँ ये कैसे कर पाएंगे हम। तो मैम ऐसा कुछ जिससे आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कि मतलब 2 महीने बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहे, क्योंकि वही बात है कि मतलब मुझे किचन भी देखना है, हाउस वाइफ हूँ, और बच्चे को भी देखना है, 4 साल का बच्चा है। अगर कुछ वीडियोस जी। बनाने जा रही हूँ या किसी से बात कर रही हूँ तो मम्मा भूख हम्म, आई है मतलब खाना दे दो, या फिर मतलब खुद हम्म, से नहीं खाते तो साथ में बैठ के खिलाना पड़ता है। एक तरफ मीटिंग ले रही हूँ और एक तरफ खिला रही हूँ, इसलिए मैं मोस्टली आपने देखा होगा मैंने कैमरा ऑफ रख मतलब मेरा कैमरा ऑफ रहता है जब मेंटोर देते हैं। मैं प्रॉपर मतलब सुनती हूँ, लेकिन ये बात है कुछ टाइम हम्म। बच्चे को खाना खिला रही होती हूँ क्योंकि वो नहीं खाता खुद से, तो इसलिए मैं कैमरा चाहती थी ऑन नहीं कर पाती, और पहले मैं बोलती हूँ खा लो तो वो खाते नहीं है, उनका वही टाइमिंग मैम, एक मिनट मैम, मैं है। कुछ मतलब, ये तो हमारा फैमिली ही था कि भाई हाँ ऐसे ऐसे चैलेंजेस मैम, नहीं जैसे हमने अच्छा 120 की थी, हमें करना है उसके बारे में मैम। अच्छा मतलब लीड की क्या प्रॉब्लम आ हाँ रही थी कि लीड के ट्राई हाँ कैसे कर रहे थे? हाँ, हमारे तो बिजनेस इसके के लिए मैं अकॉर्डिंग ये हमें उसमें। जी जी। हाँ, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि एक मैं फॉलो अप का सेशन लूंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह की लीड आ रही थी तो मैंने उनको किस तरह से क्लोज कराया। और बाकी मैं इतना बताना चाहती हूँ कि हाँ मतलब मुझे ऑटोमेशन ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा मिली, मतलब मार्च अप्रैल में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी वीडियोस भी मेरे लिए ज्यादा बढ़ गई, मैं फोकस ज्यादा यूट्यूब पे की, मतलब बहुत सारे हमारे टेलर पे तो बहुत सारा तरीका है जिससे हम लीड जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जी ज्यादा फोकस यूट्यूब पे किया क्योंकि मुझे वहां से रिजल्ट भी काफी अच्छे मिले। जी तो मैम, फिर मेरा थैंक यू। प्रॉपर था, और ये नहीं था कि बस
मतलब क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ क्वांटिटी करना है। मैं एक दिन में एक ही वीडियो डालती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि 2 दिन या 3 दिन लग जाते थे, लेकिन जो भी वीडियो डालती थी मैं प्रॉपर सोच के डालती थी कि मुझे क्या चीज कंटेंट पे करना है, क्या चीज करना है। मैं उस वीडियो के लिए मैं अपना 1 से 2 दिन लगाती थी कि मुझे मतलब मुझे नहीं चाहिए क्वालिटी वीडियो कि मेरे चैनल पे 200 300 400 वीडियोज रहे। मेरे चैनल पे अभी भी आप देखोगे शॉर्ट्स और लॉन्ग मिला के अभी 150 वीडियो भी नहीं हुए हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी पे ध्यान देती थी, सॉरी क्वालिटी पे ध्यान देती थी, क्वांटिटी पे नहीं। जी। शिखा जी आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो प्रिया जी को। प्रिया मैम आपकी जर्नी ना मैंने देखी है, मतलब मैं थी यहाँ पे, और आपकी जर्नी मैंने आपको खट 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 एक एक लेवल निकालते हुए ऐसे देखा है कि आज ये किया, आज ये किया, आज ये किया। और आपकी जर्नी से ना इंस्पायर होकर मैंने दो चीजें आज बहुत अच्छे से सीखी है, लिख भी लिया है। कल भी शुभम सर ने ये चीजें बताई थी कि डायरी में लिखना बहुत जरूरी है। और अफर्मेशन जो आपने भी बोले कि अफर्मेशन करना और कजाबी से सीखना, तो कहीं ना कहीं मैं यही दो चीजें मिस कर रही थी। डायरी लिखना बहुत गंदी आदत लग रही थी, मतलब हैबिट में नहीं है ना, तो वो गंदी लगती है जब तक हैबिट में नहीं आती है। तो डायरी लिखना और कजाबी से लर्निंग लेना। लर्निंग लेना ऐसा होता है कि 1.5 घंटे के सेशन होते हैं ना, तो उसमें मतलब ऐसा लगता है कि बोर हो रहे हैं, भूख लगने लगती है, कहीं उठ गए, ऐसा होने लगता है। तो आज मैंने दो चीजें लिख ली हैं बिल्कुल, कि इन दो चीजों को छोड़ना नहीं है। आपकी जर्नी से बस यही दो चीजें बहुत अच्छी लगी मुझे, कि आपने इन दो चीजों को बिल्कुल नहीं छोड़ा। और जैसे आपने 6 महीने में किया है ना, लेवल को अचीव किया है, वो तो काबिले तारीफ है ही है। और आप मुझे एक बात ये बताओ प्रिया मैम, आप एनर्जी कहाँ से लाते हो इतनी? बस आप लोग को ही देख के मिलता है। हमारे डीएलएफ पे इतना अच्छा सिस्टम है कि मतलब मतलब सब एनर्जेटिक है, सब शानदार इन्होंने वीडियो एनर्जी, शानदार जर्नी और शानदार कहानी आपकी, मतलब मजा आ गया सुन के। और थैंक यू बहुत थैंक बहुत यू थैंक बधाई यू प्रिया मैम, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करके। हाँ बिल्कुल। पूनम जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप बताइए। पूनम यादव जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन डियर मैम। मैं मेरा एक सिर्फ एक क्वेश्चन है कि जैसे आप क्लोज करते हो तो 1-to-1 मीटिंग करी की थी आपने या नहीं की थी? क्योंकि मेरे को ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी में आती है। मैंने आज तक एक भी 1-to-1 मीटिंग नहीं की है, मैं सिर्फ कॉल पे ही क्लोज करती हूँ। हाँ मतलब तो बस मैं ज्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं व्हाट्सएप पे, वैसे करना चाहिए 1-to-1 मीटिंग करना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उससे, एक प्रोफेशनल वे है। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लगता है कि मतलब जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो इधर उधर करते हुए मैं कैसे प्रॉपर 1-to-1 मीटिंग कर लूँ, इसलिए मैं लगता है कि उस पोजीशन में बैठना सब कुछ करना, तो मैं ज्यादातर लीड को कॉल पे ही हैंडल करती हूँ, क्लोजिंग करती हूँ। तो मैं 1-to-1 मीटिंग अभी तक मैंने एक भी नहीं किया है। नूर खातून आप बोलिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। गुड इवनिंग प्रिया दीदी। हेलो, गुड इवनिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी। थैंक यू सो मच। बहुत खुश हुई आपको मैनेजर लेवल पे देख के, पापा बहुत खुश है, बोल रहे हैं आपकी दीदी बन गई तो आपकी भी हो गई। थैंक यू तो सो दीदी मच। बहुत खुश हुई दीदी आपको मैनेजर लेवल पे देख कर। आप ही की वजह से कल मेरा 2CC डन हुआ है, नहीं तो फिर मैं तो गई, मैं तो फ्रॉड में फंसी थी ना। बिल्कुल। अब आप भी ग्रो करिए और इसी तरह से मतलब कजाबी को, अब आपको भी कजाबी एक्सेस मिल गया है, उसको अच्छे से लर्न कीजिए। और जितने भी हाउस वाइफ है या फिर जो जॉब कर रहे हैं, मतलब जो भी अभी हमें सुन रहे हैं, वो लोग मतलब इसको कजाबी को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। कजाबी एक सच में वो खजाना है डीएलएफ का, कि जिससे हम बहुत आगे, मतलब हमें अपने अपलाइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम कजाबी को अच्छे से लर्न करें। मतलब अपलाइन का तो मतलब जगह कोई नहीं ले पाएगा, लेकिन फिर भी सर ने बहुत हद तक उस कजाबी ऐप को ऐसा मतलब उसको ऑर्गेनाइज किया है। आपकी तबीयत नहीं सही लग रही है मुझे, तो वो काफी मतलब सही से उसको किया हुआ है कि अगर उसको हम ढंग से कर लेना तो फिर। जी दीदी शालिनी तबीयत जी तो कुछ थोड़ा डाउन पूछना हो चाह गया रहे हैं था। आपसे। शालिनी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं प्रिया उनसे ये कहना चाह रही थी, उनको देख के आज मुझे इतना मतलब इतना सैर इतना वो हुए हम कि ऐसा लगा कि मैं भी बहुत जल्दी कर लूंगी अब, क्योंकि मैं बहुत 2 दिन से मैं बहुत उदास थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत मतलब उदास सा लग रहा था बहुत ज्यादा। लेकिन आज जब देखा ना तो लगा नहीं, कर लूंगी, बहुत आसानी से कर लूंगी। और बहुत अपने काम पे फोकस करना है बस, क्योंकि बेबी छोटा है तो कई बार मीटिंग में मैं ऑफ कर देती हूँ, कैमरा नहीं कर पाती हूँ, बहुत छोटा है, परेशान करता है। लेकिन पूरे मतलब जोश यही रहता है। मेरी जो अपलाइन है पूनम मैम,
तो उन्होंने मुझे कहती हैं कि आप बस अपना जुनून मत खोना। तो आज मैं थोड़ा उदास हो गई थी, फिर मुझे ये बात याद आई कि मुझे अपना जुनून नहीं खोना है। मुझे अपना मतलब वर्क बिल्कुल कायम रखना है, हर चीज अपनी मतलब वीडियो बनाना है अच्छे प्रॉपरली, सब कुछ अच्छे से, मुझे मतलब लर्निंग होनी चाहिए हर चीज। तो आज मैंने जब आपको मीटिंग में उनको देखा तो मैंने कहा अरे इन्होंने 6 मंथ में मतलब मैनेजर कर लिया। मैं तो बिल्कुल मतलब हैरान हो गई, मैंने कहा ये कैसे हो गया। मैंने कहा नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आप काम करें तो हर चीज हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। और आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि टीएलएफ पे लोग ज्वाइन करेंगे और जी सोच लेंगे मैम। 1 से 2 महीने में उनका लेवल निकलेगा मैनेजर, क्योंकि इतना जी अच्छा मैम। एनवायरनमेंट है, इतना अच्छा सिस्टम है ना। और हर तरफ मतलब सर इतना हम लोग के लिए ही कर रहे हैं कि मतलब मीटिंग करते हैं मैम और आपको देख के बहुत अच्छा लगा मैम, सही बता रहे हैं मैम। मतलब सेल्फ डाउट होता है ना, तो ही मतलब सब कुछ होता है। हमें मतलब कभी डाउट नहीं करना है, हमें हमेशा क्लैरिटी अगर हमारी होगी, वाई हमेशा हमारा क्लियर होगा ना, तो हमें सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना है। रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। अब सुमन जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप अनम्यूट करिए। जी मैम, कंग्रेचुलेसन मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैम मैं परसों ही ज्वाइन की हूँ मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैम अभी, लेकिन यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। अभी नीतू यादव जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? नीतू यादव जी। यस मैम, बिल्कुल। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन प्रिया मैम को। हेलो थैंक यू मैम। मच। कॉन्ग्रेचुलेसन मैम, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू सो मच। मैम आपको देखकर बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए और आपसे बहुत ज्यादा एक्सायर हुए हैं हम कि बहुत मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और बस प्राउड फील करती हूँ मैं टीएल ग्रेटर्स का कि ऐसा सिस्टम बना है और तरुण सर और शुभम सर ने इतना ग्रेट इतने बेस्ट सिस्टम को बनाया है जहाँ पर हर कोई सक्सेस हो सकता है अपनी मेहनत अगर अपना एफर्ट कंसिस्टेंसी के साथ करता रहे तो। बस इतना ही कहना था मैम। और रजविंदर जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल। और कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, बहुत बहुत बधाई आपको। मतलब एक एक चीज तो मुझे मालूम ही है आपके बारे में, मगर बहुत अच्छा लग रहा है। वो दिन आ ही गया फर्स्ट फर्स्ट जून जो आप मैनेजर बन गए हो। बहुत खुशी हुई है हमको और मैं भी चाहती हूँ आपकी तरह मैं अभी आगे बढ़ूँ। तो बस यही दुआ है मेरी आप आगे बढ़ रहे हैं तो मैं भी बढ़ूंगी बढ़ूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और अगर हम टीएलएफ में है तो फिर मतलब सेल्फ डाउट करना ही नहीं है कि नहीं होगा। हाँ, कभी ऐसा डिमोटिवेशन होता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। जब स्टार्टिंग के 1 महीने बीत गया, 1.5 महीने बीत गया, लेकिन कुछ ज्वाइनिंग नहीं हुआ, तो मुझे भी लगा था कि सबकी तो ज्वाइनिंग हो रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मतलब मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। बट वही है ना कि कब हमारे लाइफ में मेरिकल हो जाए, कब क्या हो जाए, हम नहीं जानते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं ना, मतलब एक वीडियो वायरल होने की देर है, या फिर मेरी तो खास बहुत ज्यादा वीडियो भी वायरल नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी था कि मतलब मुझे लोगों को सॉल्यूशन देना है, और कब अपना प्रोसेस करते करते मुझे रिजल्ट मिलने लगा, मुझे पता भी नहीं चला। और फिर ये सारी चीजें हो गई। आलिया जी कुछ बोलना चाहते हैं? आलिया जी ने हैंड रेज किया हुआ है। यस मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिया मैम। थैंक यू सो मच। और इस टीम को, ये शुभम सर, तरुण सर को सैल्यूट है मैम, जो ये ऐसा बना कर रखे हैं कजाबी आपका। बहुत अच्छा है मैम, बहुत खुशी हो रही है आपको। नॉर्थ टू साउथ स्माइल जा रही है मैम, आपका मैनेजर लेवल हिट हो गया जान के। बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच। बस हमारे सिस्टम को और आप लोग का सपोर्ट है। सारी टीएलएफ फैमिली से मैं कुछ ना कुछ सीखी हूँ, और यहीं से सीखा, यहीं पे इम्प्लीमेंट किया, और रिजल्ट भी मुझे मिला। तो मैं सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ, हर एक मेंबर का। सभी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। वंदना झा जी कुछ बोलना चाहते हैं? यस मैम। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन आपके मैनेजर बनने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारी अपलाइन है, और लगता है कि अब हम लोग भी कुछ जरूर अचीव कर लेंगे। हैं जो बचे हुए हैं, तो नीलम जी, नीलम जी आप बोलिए, उसके बाद दीपाली जी हैं, बस लास्ट करते हैं फिर। नीलम जी आप बोलिए। हेलो। जी जी बताएं। नमस्ते मैम। वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। मुझे थैंक ना यू आपके सो तीन मच। चार दिन हुए हैं ज्वाइन किए। मैंने थैंक यू सो मच इतना इंस्पायर करने के लिए। मैम सेकंड कॉन्ग्रेचुलेशन।
बिल्कुल, देखिए सबकी जर्नी अलग-अलग हो सकती है, सबकी अपनी एक स्टोरी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ जो हुआ जैसे मतलब किसी के साथ 1 ईयर में हुआ तो मेरे साथ 6 मंथ में होगा, हो सकता है आगे आपके साथ 3 मंथ या 2 मंथ में ही हो जाए। तो कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है और जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं हम अगेन वही कहना चाहेंगे कि हमारा सिस्टम इतना अमेजिंग है कि यहाँ कब कैसे क्या हो जाए, कोई नहीं जानता कि एक पल में मतलब एक हीरो हमारे ज़ीरो से हीरो बना दे और कितनी लीड आ जाए और जॉइनिंग हो जाए। तो सबकी जर्नी सबसे अलग हो पहले सकती है, ये ना लेवल सबके निकलेंगे, ये क्लियर है, अगर हम डीएलएफ नहीं छोड़े तो। अब यहाँ ना सबसे बेस्ट मुझे ये लगा कि यहाँ कोई भी शो ऑफ नहीं है, किसी को भी ना किसी के साथ भी फोर्स नहीं किया जा रहा किसी को। और ऐसा होता है कि कुछ इसी के लिए लोग पीछे पड़ जाते हैं, जो ऑफलाइन है वो पीछे पड़ जाते हैं, कैसे भी करो कहीं से भी करो ये है वो इतना शो होता है। यहाँ इतनी सिंपल सिटी से इतनी मतलब हर चीज इतनी आसानी से और इतनी सादगी से बताई जाती दिखाई जाती है ना कि मतलब दिल करता है बहुत कुछ करने को। आज है ना मैं पहली बार ऑनलाइन आई हूँ सेशन में, मैंने पहली बार एड्रेस दिया था। मुझे 4-5 दिन हो गए देखो, लेकिन अभी तक मैंने एड्रेस नहीं किया था, आज मैंने पहली बार किया था। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू। अभी इस सेशन को 11:30 तक हम कंप्लीट करेंगे। अभी सिर्फ 10 मिनट है, तो दीपाली जी बोलना चाहते हैं, आप बोलिए क्या आप बोलना चाहते हैं। फिर उसके बाद कंचन सर और फिर मौनी मेहता जी, बस लास्ट इन 3 लोगों को लेंगे हम। जी मैम, मैं अभी दीपाली जी लाइन आप में हूँ। बोलिए। हाँ हाँ आप भी बोलिएगा। हाँ दीपाली जी बोलिए पहले आप। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो? गुड इवनिंग, बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ तो आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने मैं भी आपकी तरह एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे भी 2 बच्चे, 1.5 साल का बेटा है अभी। तो आपकी बातों से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला कि चलो एक हाउस वाइफ होकर भी आपने इतना अच्छा किया है, तो मैं आगे मैंने तो जस्ट अभी अपनी जर्नी स्टार्ट ही की है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये 2 दिन में ना मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला है। और आपकी बातों ने तो मुझे आज यही करने का कि नहीं, अब तो मुझे करना ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कंचन सर आप क्या बोलना चाहते हैं, आप बताइए। हाँ प्रिया मैम, बहुत बहुत बधाई मैनेजर के लिए। चुपचाप से आए हैं, चुपचाप से मैनेजर बन गए। तो बिल्कुल पहला है कि आज आज ग्रुप ग्रुप में जब आया ना तो हमने आपका चैनल विजिट किया, फिर तो बहुत ज्यादा व्यू, मैंने उसमें एक चीज हमने देखा कि वीडियो बहुत कम है लेकिन व्यूज बहुत ज्यादा है। ये कैसे कि आपने, ये थोड़ा सा बताइए फिर। हाँ मतलब जिनको जो चाहिए था वो चीज मिला सही तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं वही वीडियो ज्यादा बनाने का ट्राई करती थी जो लोग भी आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी वीडियो मेरे लिए वर्क कर रही है। मैं सो रही हूँ, खा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मेरी वीडियो मेरे लिए वर्क कर रही है। तो वो चीज मतलब सर ने इतना अमेजिंग चीज सोचा और हम लोगों को गिफ्ट दिया, तो वो मतलब हमारे लिए हमेशा वर्क कर रहा है और करेगा। तो वो मतलब सिस्टम बहुत अच्छा रहा जिससे मैं ये सारी चीजें कर पाई। हाँ और एक चीज है, आपने सब कुछ सही बोला फिर, लेकिन पूजा मैम और एक चीज है कि जैसे शुभम सर बोल रहे हैं ना कि हाउस वाइफ ही छाएंगे, हम लोग क्या करेंगे इसके बाद? फिर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी, क्योंकि सब कुछ अचीवमेंट बहुत फास्ट हो रहा है और आप लोगों के लिए जितना चैलेंजेस बहुत ज्यादा है उसमें आप लोग ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को देखा जाए तो उस हिसाब से चैलेंजेस नहीं है। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है ग्रुप में तो फीमेल ही ज्यादा अचीवमेंट ले रहे हैं, बहुत फास्ट तरीके से ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये टीएलएफ के लिए भी एक अच्छा है कि एक अच्छा मार्केटिंग हो रहा है, लेकिन अब हम लोग को भी शायद मार्केट में अलग तरीके से उतरना पड़ेगा फिर नए बिल्कुल चैलेंज सर को। ने तो सॉल्यूशन दिया तो है सर ने कि आप लोग भी अपनी टीम में हाउस वाइफ लाओ। हाँ ये एक सॉल्यूशन है फिर। मैम को बोलिए वो आए, पहले स्टार्ट कीजिए मैम से कि वो भी आपके साथ वर्क करें और फिर वो और हाउस वाइफ को इंस्पायर करेंगी अपने वर्क से। ओके मैम, थैंक यू। मौनी मेहता जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? उसके बाद हिना जी हैं, उनसे बात करेंगे, देन सेशन को एंड करेंगे 11:30 पे। मौनी जी जी आप मैम, बोलिए। जी आज कैमरा नहीं ऑन कर सकती हूँ मैम, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आप बोलिए। जी मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू और सो मच। जी आपकी जर्नी सुनकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और मेरा भी टारगेट यही है कि मैं 6 मंथ में अपना मैनेजर लेवल हिट करूँ। और आज बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आप इस बिल्कुल पे कर लेंगे मौनी जी, बिल्कुल कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बस काम करिए, सब कुछ हो जाएगा।
मैं भी स्पेशल थैंक्स पूजा मैम को जी करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से ये सारी चीजें हो पाई है जो आज मैं एज अ स्पीकर आपके सामने हूँ। और मैं जो भी पोस्टर बनाना या थंबनेल बनाना मैंने उन्हीं की ट्रेनिंग से सीखा है, सब कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है, उनका हमेशा मेरे साथ सपोर्ट रहा है। इसलिए मैं स्पेशल थैंक यू पूजा मैम को करना चाहती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। आज भी आप देख रहे हो कि मैं लैपटॉप से नहीं हूँ तो मुझे प्रॉपर नहीं दिख रहा है कि कौन हैंड रेज किया कौन नहीं, और मैम मेरा पूरा सपोर्ट कर रही है, तो इसके लिए भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और अतुल सर के लिए भी थैंक यू, वो एज अ होस्ट मेरे लिए होस्टिंग किए स्टार्टिंग में। थैंक यू अतुल सर, अगर आप सेशन में है तो थैंक यू ऑल कोर मेंबर, टीएलएफ मेंबर, थैंक यू ऑल। हिना जी का एक क्वेश्चन रह गया, हिना जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी आप जी जी अनम्यूट बताइए। करिए। जी हाँ मेरी जी आवाज आ बोलिए रही है? हिना जी। जी आ मेरी रही है आवाज आ आ रही रही है, है? बोलिए। जी हाँ हाँ आ रही प्रिया है, मैम, बताइए। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत दिल से बहुत ज्यादा खुशी हुई आपको मैनेजर लेवल पे पहुंचते देखकर, बहुत ज्यादा खुशी हुई। और आप काफी अच्छे हो और बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले पर्सन हो। आपने मेरी बहुत हेल्प करी है, और जो है मैं आपके मतलब आप मेरी अपलाइन हो, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आप इस लेवल पे पहुंचे, और मुझे काफी सपोर्ट मिलता है आपसे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और ये सारी चीज मैंने अपने अपलाइन से सीखा है, जैसे मेरे अपलाइन मेरा हमेशा सपोर्ट करती है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे साथ जो भी एज अ बिजनेस पार्टनर एज अ टीममेट मेरे साथ मतलब जुड़े, उनको भी मैं प्रॉपर वैसे ही गाइड कर पाऊँ जैसे मेरी अपलाइन ने मुझे किया। तो ये सारी चीज जैसे होता है ना कि हम अच्छी चीजों को इनहेरिट कर रहे हैं तभी तो आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज मैंने यहाँ के मेंटोर से, मतलब जैसे शुभम सर का माइंडसेट है, तरुण सर का माइंडसेट है कि वो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपनी टीम के बारे में अपने सिस्टम के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो वही चीज है, यही माइंडसेट पूजा मैम का है, और उनसे मैंने भी यही माइंडसेट लिया है, और मैं भी उसी तरह करना चाहती हूँ कि मैं भी पूरा सपोर्ट करूँ मेरे साथ जो भी टीममेट है, या फिर मेरी जर्नी किसी भी हाउस वाइफ को या किसी भी पर्सन को इंस्पायर की हो, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आज का हम सेशन एंड करते हैं यहीं पे, है ना। और जो भी आपको कुछ कहना हो, कुछ भी फीडबैक शेयर करना हो, तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं।